वेलकम टू जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको क्लास 7 के भूगोल के बारे में बताना चाहता हूँ। क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसकी सामान्य जानकारी देंगे कि भूगोल है क्या और भूगोल के पिता किसे कहते हैं। भूगोल तो आइए हम जानते हैं कि भूगोल है क्या। सामान्य विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक और मानवीय परिदृश्य दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम भूगोल कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं। तो भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। अब हम पृथ्वी के अंदर ताक झांक पर है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि पृथ्वी है क्या या पृथ्वी कहते किसको है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो जीवन की आश्रय देने के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की एक तिहाई भाग स्थल है और 3/3 भाग में पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की खोज किसने किया? तो पृथ्वी का खोज फर्नांडो मैगेलन ने किया। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी टिकी कैसे हुई है। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिकी हुई है। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पृथ्वी पर जीवन के लिए स्थितिज ऊर्जा, कार्बनिक यौगिक और पानी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 2.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेता है? तो पृथ्वी एक चक्कर सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल 365 दिन लेता है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो पृथ्वी का व्यास हो गया 12,756 किलोमीटर। अब हम जानेंगे पृथ्वी पर देशों की कुल संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर कुल 195 देश है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश रूस है। अब जानते हैं कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां ग्रह है। अब हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिसे हम सियाल कहते हैं या फिर भूपटल या भूपटल भी कहते हैं, और सबसे बीच वाली परत को सीमा कहते हैं और मेंटल भी कहते हैं। सबसे निचली परत को निफे या क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान और दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के नीचे जाने से तापमान और दबाव बढ़ जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के अंदर कितने मीटर की गहराई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है? तो पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई तक जाने में तापमान के 1 डिग्री में वृद्धि होती है। अब सियाल या भूपटल या फिर भूपर्टी किसे कहते हैं? तो सियाल पृथ्वी की सतह ठोस चट्टानों से बनी होती है, जिसे सियाल, भूपर्टी या फिर भूपटल कहते हैं। इसके अंदर कोयला, पानी, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि पाए जाते हैं। इसके नाम से पता चलता है सियाल। सियाल को इंग्लिश में लिखते हैं SIAL, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम आता है, इसलिए इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अब हम जानेंगे कि सीमा क्या है या फिर मेंटल क्या है। भूपटल के नीचे एक पिघली हुई चट्टान का लेयर होता है। क्या होता है? भूपटल के नीचे या फिर भूपर्टी के नीचे एक पिघली हुई चट्टान के लेयर होता है, जिसे हम सीमा या फिर मेंटल कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है क्योंकि इसके नाम में लिखा हुआ है SIMA। SI मतलब सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम। इसमें किस तत्व की अधिकता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। अगर सियाल में पूछ दिया जाए तो सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा में पूछ दिया जाए तो सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम। अब हम जानेंगे कि निफे या फिर क्रोड क्या है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोड या निफे कहते हैं।
अब हम इसमें जानेंगे इसमें किस तत्व की अधिकता होती है। तो इसमें निकेल और फेरस, फेरस को इंग्लिश में फेरस कहते हैं और हिंदी में लोहा, यानी निकेल और लोहा की अधिकता होती है। अब हम जानेंगे चंद्र ग्रहण क्या है। तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। जैसे हम बताते हैं, ये हो गया पृथ्वी, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो अगर सूर्य ग्रहण पूछ दिया जाए तो चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाए, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विश्व ग्लोब की निर्माता कौन है। तो विश्व ग्लोब की निर्माता है मार्टिन वेहम, और इसकी खोज कब हुई थी, विश्व ग्लोब की खोज 1492 ईस्वी में। आज के लिए ही इतना ही और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक्स।